अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नोमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंकल हबीब के कस्टमर किस तरह बैंकल हबीब के इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करते हुए किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग के बरअक्स बैंकल हबीब की इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करने के लिए हम बैंक की वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए जहां पे हम सेम मोबाइल बैंकिंग वाली ही यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि फ़ंड ट्रांसफ़र किस तरह से होते हैं। हम जो वेबसाइट को ओपन करते हैं www.bankalhabib.com को, तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे आप देख लें नेट बैंकिंग के ऑप्शन गिवन है। हम सिंपल नेट बैंकिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का मेन्यू हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होती है, एक रजिस्ट्रेशन की और दूसरे नेट बैंकिंग लॉगिन की। हमने नेट बैंकिंग लॉगिन के ऊपर क्लिक करना तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। ये सेम लाइक मोबाइल बैंकिंग की तरह का इंटरफेस ही है। हमने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है और लॉगिन कर देना है। तो आप देख लें इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। सबसे पहले हमें वेरिफिकेशन के लिए एक वन टाइम पासवर्ड आ रहा होता है मोबाइल नंबर के ऊपर और ईमेल के ऊपर भी, ये हमने एंटर करना होता है और सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें हमें अकाउंट के ऊपर एक्सेस मिल जाती है। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे जितने भी अकाउंट स्टेटमेंट है वो सारे की सारी यहाँ पे गिवन होती है और उसके अलावा ऊपर हमारे अकाउंट के बारे में डिटेल होती है। अगर हम बैलेंस देखना चाहें तो शो बैलेंस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फ़ंड ट्रांसफ़र किस तरह से होते हैं। हमने इंस्टेंट ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना होता है। जो ही हम इंस्टेंट ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का मेन्यू हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए इंस्टेंट ट्रांसफ़र और बिल्स पेमेंट ये सारी की सारी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र ही देखेंगे। हम अदर बैंक की कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि अदर बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र किस तरह से करते हैं। हमने सिंपल यहाँ पे अदर बैंक सेलेक्ट करना और कोई बैंक सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि हबीब बैंक में हम किस तरह से पैसे भेज सकते हैं। हम यहाँ पे हबीब बैंक सर्च करते हैं। हबीब बैंक लिखने के बाद यहाँ पे हम अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं और आईबीएन भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख लेते हैं। अकाउंट नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन अपना अकाउंट सेलेक्ट करने की आती है कि किस अकाउंट से हमने फंड ट्रांसफर करना है। यहाँ पे एक ही अकाउंट है वो हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने यहाँ पे अमाउंट लिखनी होती है कि कितनी अमाउंट यहाँ से हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हम एग्जांपल के तौर पर 10 रुपीज़ देख लेते हैं किस तो, और उसके बाद हमने पर्पज़ लिखना होता है कि किस पर्पज़ के लिए हम ये पैसे भेज रहे हैं। वो पर्पज़ लिखने के बाद बाकी जितनी भी ऑप्शंस हैं ये ऑप्शनल है, हम ना भी लिखें तब भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमने सिंपली पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह अकाउंट की डिटेल हमारे सामने आ जाती है। अकाउंट टाइटल आ जाता है, अकाउंट नंबर, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अमाउंट भी। ये हमने वेरीफाई करनी होती है कि ये दुरुस्त है। तो हमने अगर ये दुरुस्त है तो कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम कन्फर्म करते हैं तो फिर एक वन टाइम पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर भी ईमेल के ऊपर भी आ रहा होता है। ये वन टाइम पासवर्ड फिर हमने यहाँ पे इंटर करना होता है। जो ही हम वन टाइम पासवर्ड इंटर करते हैं और उसके बाद फिर हमने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह हमारी ये ट्रांजैक्शन प्रोसीड हो जाती है और शॉर्ट टाइम में ये ट्रांजैक्शन हमारी सक्सेसफुली प्रोसीड हो गई है। तो इस तरह से हम किसी भी बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग में और इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग में एक जैसा प्रोसीजर ही है, सेम यूज़र आईडी और सेम पासवर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।